यूपी में कोडीन कफ सिरप को लेकर सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों और उठ रहे तमाम सवालों का सख्त लहजे में जवाब दिया। कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा पलटवार किया। सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। जिन मौतों का हवाला दिया जा रहा है वे अन्य राज्यों से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया, तमिलनाडु में निर्मित कोडीन कफ सिरप से मौत के मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की किसी भी मौत की पुष्टि शासन ने अभी तक नहीं की है। आगे सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि यूपी में कोडीन कफ सिरप का उत्पादन नहीं होता। यह दवा मध्य प्रदेश, हिमाचल सहित अन्य राज्यों में बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि यूपी में पकड़े गए सबसे बड़े होलसेलर को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही लाइसेंस दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जाती है तो किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता या पदाधिकारी का नाम खुलकर सामने आता है। उन्होंने विपक्ष पर सदन की गरिमा न बनाए रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए पुरानी कहावत बिल्कुल सही बैठती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की है। अब तक 225 अभियुक्त नामजद व 78 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 134 थानों पर छापेमारी की गई है और एसटीएफ की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। इस दौरान सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाए न, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी बुलडोजर को ही लेकर सरकार को घेर रही थी। आगे उन्होंने कहा कि नकली दवा से उत्तर प्रदेश में किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है और सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता के साथ निभाई है। इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। कार्रवाई तो सरकार ने की ही है। मुख्यमंत्री ने अंत में स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है। इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारण सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इल्लीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है।
यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए।